बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी, वाटर एंड साल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। अब वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन जो ब्लड और उसके साथ साथ दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के में जो मेंटेन करना, उसे हम क्या कहेंगे, ओस्मो रेगुलेशन। यानी वाटर और साल्ट को मेंटेन किया जाना है किसके अंदर, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर। अब इसको वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा वो किडनीज का होगा। देखें, किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। अब इस किडनी के जरिए रेगुलेट होना है वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब इस यानी अब बॉडी फ्लूइड और उसके साथ साथ ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन में जो मेन रोल है वो किसका है, किडनीज का। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस as excessive loss of water concentrates the body fluid, whereas excess intake of water dilute them। अगर ऐसा होगा कि अगर एक्सेस वाटर होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके साथ साथ बॉडी से जो ज्यादा पानी खारिज होगा, लेकिन खारिज जो होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, ठीक है। देखें, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, तब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा जब बॉडी फ्लूइड क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो यूरिन होगा वो भी क्या है, वो यूरिन बॉडी से ज्यादा उसका क्या होगा, इखराज होगा। एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, ये जो हमने अभी बात की है कि अगर बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर होगा तो इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो डाइल्यूट है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है। देखें, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर एक्सेस वाटर होगा, किडनीज फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। अब किडनीज ने क्या फॉर्म करना है, डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करना है, यानी जो यूरिन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन ये एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में अगर एक सेल को किसी एनवायरनमेंट में रखा जाए, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होगा, वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर डाइल्यूट हुआ, ठीक है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का अखराज हो सके। फॉर दिस पर्पस किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। अब डाइल्यूट यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है, इस पर्पस में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, वाटर को क्या फिल्टर करती है। अब किडनीज इस प्रोसेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर को फिल्टर करेगा, लेकिन फिल्टर कहाँ से होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी से किस में, बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, जिसको हमने कहा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी से दोबारा वाटर किसके अंदर आता है, बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था। Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced। इस तरीके में क्या है, less water reabsorb होता है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा dilute urine produce होता है। It brings down the volume of body fluid to normal। इस तरीके से जो बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या है, एक्सेस वाटर है, तो इस एक्सेस वाटर को किडनी ने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन क्या है, खारिज करना है। लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो फिल्ट्रेट है वो बुमेन्स कैप्सूल के अंदर आएगा। जब इस तरह इसके अंदर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी का इखराज होता जाएगा, तो इसके नतीजे में बॉडी का फ्लूइड क्या, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो मेंटेन हो जाएगा। अब लेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी के फ्लूइड के अंदर लेस वाटर हुआ तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या है कि लेस वाटर है, इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर वाटर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है,
सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। देखें, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ, किडनीज फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब इसके नतीजे, अब इसमें किडनी क्या करेंगी, लेस फिल्टर करेगी क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज। अब बॉडी के अंदर रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब इसके नतीजे में जब लेस फिल्ट्रेशन होगी और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी किसकी, वाटर की, अब उसका क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, यूरिन प्रोड्यूस होगा स्मॉल अमाउंट में, लेकिन वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। अब ये जो यूरिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, कंसंट्रेटेड है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होगा तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन लेस यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या है, बॉडी फ्लूइड की जो है इस नतीजे में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। अब इस ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें हार्मोन होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसके साथ साथ मैं बताता जाता हूँ कि कौन से हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होते हैं और उसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन होते हैं। अब ये था तमाम के किस तरह बॉडी ने मेंटेन करना, यानी लेस वाटर और अगर मोर वाटर हुआ, ठीक है, लेस वाटर में क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा, अगर मोर वाटर बॉडी फ्लूइड के अंदर होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा। अब हम देख लेते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। अब किडनी के डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट किडनीज डिसऑर्डर। सब फर्स्ट वन है किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन किडनी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, वो क्रिस्टल बन जाती है। वो क्रिस्टल यानी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अगर हम वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम भी हो सकता है, ऑक्सोलेट भी हो सकता है, तो वो डिपॉजिट होती रहती हैं। डिपॉजिट होने के साथ साथ वो क्रिस्टल बन जाती है, वही क्रिस्टल स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, वो किडनी स्टोन बन जाता है। ये ज़्यादातर एड्रीनल, यानी ये किसी भी किडनी के किसी भी पोर्शन में हो सकता है, यूरिटर में भी हो सकता है, यूरिटर से ट्रैवल करके ब्लैडर में भी चला जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जब यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स, अब वो क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स बन जाती हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड एटसेट्रा, इनकी क्रिस्टल्स बन जाएंगी, ठीक है। ये तमाम सॉल्ट्स की क्रिस्टल बनेंगी तब जब यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा। आर फॉर्म इन इट, किसके अंदर, किडनी के अंदर क्रिस्टल बन जाती हैं सॉल्ट्स की। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन। अब ये जो लार्ज क्रिस्टल है यूरिन में पास नहीं कर पाएंगी, एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन, और इसके नतीजे में इन्होंने हार्ड डिपॉजिट स्टोन लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाना, उसे किडनी स्टोन्स कहेंगे। अब ये जो क्रिस्टल्स बन जाएंगी सॉल्ट्स के क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड्स, ठीक है। अब ये जो तमाम क्रिस्टल्स हैं ये यूरिन के जरिए पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हार्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या कहेंगे, किडनी स्टोन्स। मोस्ट स्टोन स्टार्ट्स इन किडनी, ज्यादातर किडनी में ये होता है, ठीक है। स्टार्ट किधर से होता है, किडनी में। सम में ट्रेवल टू यूरिटर और यूरिनी, कुछ ये जो किडनी स्टोन होता है ट्रेवल हो जाता है यूरिटर में भी और उसके साथ साथ यूरिनी ब्लैडर में। यूरिटर का भी आपको पता है, यूरिनी ब्लैडर का भी आपको पता है। अब काजेस ऑफ किडनी, यानी इसके काजेस क्या हो सकते हैं, ये किडनी स्टोन बना है ये किसकी वजह से बना है, देख लेते हैं। द मेजर काजेस ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, सबसे ज्यादा जो एज, ज्यादा एज के लोगों में है, यानी ओल्ड एज के लोगों में किडनी स्टोन पाया जाता है, और उसके साथ साथ जो डाइट खाते हैं उसमें रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी ये किडनी स्टोन हो सकता है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, जब पानी कम पीते हैं उस वजह से भी हो सकता है। एंड अल्कोहल कंजप्शन, और उसके साथ साथ जो लोग अल्कोहल यानी शराब वगैरह पीते हैं उनमें भी किडनी स्टोन के चांसेस हैं। सोर्सेज ऑफ किडनी स्टोन से, यानी ये क्या सोर्स हो सकते हैं, डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल, हम ऐसी वेजिटेबल्स लेते हैं जो वो क्या होती हैं, मोर ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, और उसके साथ साथ साल्ट्स जो लेते हैं उसके अंदर स्टोन होता है, ये स्टोन किसका सबब बनता है, किडनी स्टोन का। और उसके साथ साथ ऐसी चीजें हम क्या है यानी ग्रीन वेजिटेबल फूड वगैरह लेते हैं जिनके अंदर विटामिन सी एंड डी होता है, ये तमाम चीजें किसका सोर्स हैं, किडनी स्टोन्स का। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, अब किडनी स्टोन्स की कौन कौन से सिम्टम्स हो सकती हैं। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स
इंक्लूड सवेयर पेन इन किडनी, यानी ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं जब किडनी स्टोन बन जाता है। सवेयर पेन इन किडनी यानी शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है किडनी में, और इन लोअर अब्डोमेन, और उसके साथ साथ लोअर अब्डोमेन यानी पेट के नीचे वाली साइड पे, ठीक है। वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार क्या पेशाब आता रहता है, बार बार यूरिन आता रहता है, एंड फाउल स्मेलिंग, और उसके अंदर क्या होता है, उस यूरिन के अंदर क्या होगा, स्मेल आएगी, ठीक है, यूरिन विद ब्लड, और उसके साथ साथ उस यूरिन में क्या होगा, ब्लड भी हो सकता है और पस यानी पीक वगैरह भी हो सकती है। ये तमाम सिम्टम्स हैं। यानी किडनी के अंदर क्या हो जाएगा, किडनी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगी, और ये पेन किस में शो होगी, लोअर अब्डोमेन यानी पेट के नीचे वाले हिस्से में। उल्टी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड फाउल स्मेलिंग, और उस पेशाब के अंदर स्मेल आएगी, और उसके साथ साथ यूरिन, फाउल स्मेलिंग यूरिन यानी उस यूरिन के अंदर स्मेल आएगी, और उसके साथ साथ उसमें यूरिन के अंदर ब्लड होगा और पस होगा। अब क्योर्स ऑफ किडनी, अब किडनी का क्योर कैसे कर सकते हैं, देखें, अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। अब 90% क्योर किस तरह किया जा सकता है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत ज्यादा पानी पिए, उसकी वजह से क्या है, यूरिनरी सिस्टम से ये किडनी स्टोन क्या है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, उस पानी की वजह से ये किडनी स्टोन किडनी यानी किडनी से थ्रू द यूरिनरी सिस्टम क्या है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। और इन सर्जिकल, और उसके साथ साथ इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव। अब जो जिस एरिया के अंदर किडनी स्टोन है उसको ओपन किया जाएगा, और ओपन करने के साथ साथ उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये कौन सा तरीका होगा, इन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। और उसके साथ साथ अगर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना, ज़्यादा पानी से क्या है, अगर किडनी स्टोन पास नहीं हुआ यानी बाहर नहीं निकला, तो उसके नतीजे में लिथोट्रॉप्सी की जाती है, ठीक है। लिथोट्रॉपी इज एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ये दूसरा तरीका है जिसमें क्या है, किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड are bombarded on the stones in the urinary system। अब यूरिनरी सिस्टम्स के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव्स होती हैं, यानी एक्सरेज वगैरह, ठीक है, ये बम्बार्डमेंट की जाती है किडनी स्टोन के ऊपर। वो किडनी स्टोन जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर है, अब ये क्या करती हैं, यानी एक्सरेज वगैरह, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव्स वगैरह जो है, उस पोर्शन पर जब ये हिट करेंगी जिधर किडनी मौजूद है, किडनी के अंदर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती हैं, सैंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती हैं। वही छोटे छोटे टुकड़े हमारे यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स है, ये हिट करती हैं किडनी स्टोन को, ठीक है, और बम्बार्डेड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। अब देखें, वेव्स हिट द डेंस स्टोन एंड ब्रेक देम। अब ये जो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव ये हिट करेंगी डेंस स्टोन्स को, और उसके साथ साथ उसके क्या कर देंगी, ब्रेक देम यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगी। स्टोन बिकम सैंड लाइक एंड पास थ्रू यूरिन, यानी यही स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में किस फॉर्म में आ जाएगा, सैंड लाइक फॉर्म में, यानी रेत के जो टुकड़े होते हैं ना उसके रेत लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और उसके साथ साथ यूरिन के जरिए यही जो किडनी स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ये स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, ओके।